नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रमिति, जिसमें हमने प्रश्नावली 9.1 को बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन कर लिया। साथियों, आज हम 9.2 यानी प्रश्नावली 9.2 को पढ़ने वाले हैं और आपसे वादा करता हूं एक भी ऐसा सवाल नहीं छोड़ने वाला जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक सवाल का एक एक पुरखा आपको दिमाग में फिट कर दूंगा। लास्ट तक देखते रहना, बड़ा ही आनंद के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और लास्ट तक बने रहना। आपसे वादा है कि एक एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 9.2 9.1 में हमने पढ़ा कि समलंब क्या होता है, समलंब के बारे में पढ़ा और अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। इसमें हम घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल, आयतन जो भी निकालना होता है वो सब निकालना हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन क्या है कि दो घनाभकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री आवश्यकता होगी? आपको सामने दो डिब्बे दिए गए हैं, डिब्बा ए और डिब्बा बी। ठीक है, आपको ये पूछा गया है कि दोनों डिब्बों में से कौन से डिब्बे को बनाने में कम सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, एक बात जाहिर सी है, जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसको कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अगर आपके घर में दो कमरे हैं और एक कमरे में एक कमरा छोटा है तो उसको फर्श या जो भी कुछ काम कराएंगे तो खर्चा कम आएगा, और एक कमरा बड़ा है तो उसका खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो एक बात जाहिर सी है, जिसका क्षेत्रफल कम उसका खर्चा कम। तो अब हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में से क्षेत्रफल कम किसका आता है। तो अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे निकालने की घनाभ का क्षेत्रफल कैसे। तो आज हम सीखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, उसके साथ हम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको मजा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम ए डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर बी डिब्बे का निकालेंगे और दोनों में देखेंगे कि कौन से का क्षेत्रफल ज्यादा आया। जिसका ज्यादा आएगा उसको ज्यादा सामग्री की आवश्यकता होगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसको कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है डिब्बे ए के लिए, प्रथम ए के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान हमें दिया गया है। कितना दिया गया है लिख लो, जो भी मान आपको दिया गया है। लंबाई कितनी दी हुई है आपको? आप कहेंगे लंबाई तो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 40 मीटर है। और ऊंचाई बताओ कितनी है? आप कहेंगे ऊंचाई तो सर 50 सेंटीमीटर दी है। सॉरी, यहां भी सेंटीमीटर ही है। ठीक है, यहां तक आप जानते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लिया। अब आती है मेन मुद्दे की बात कि अब हमें करना क्या है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वो कैसे निकालें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला यानी सूत्र। तो अच्छे से समझ लेना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। मैं पहले बोल देता हूं फिर लिखूंगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? 2 गुणा ब्रैकेट लालो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ल्यायो। यह फार्मूला है। आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन ये आपको याद करने की ट्रिक है। मैं बोल देता हूं, 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई गुणा लंबाई, सॉरी। ठीक है, अभी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिखता हूं। क्या होता है, देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, 2 गुणा लालो यानी लंबाई को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चोखो का मतलब होता है चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई
गुणा लंबाई। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए फार्मूला है। और वैसे होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेंथ प्लस ब्रेंथ इंटू हाइट प्लस, और इसका हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, इंग्लिश में दोनों फार्मूले आप इसका यूज कर लेते हैं। अब ये फार्मूला आप कहेंगे सर इतना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं, याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। देखो 2 गुणा लंबाई का बन गया लाला चोखा, देखो लालो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट लायो। देखो लालो चौधरी के बीच में गुणा आएगा, फिर प्लस चोखो ऊंचा के बीच में गुणा, एक बार प्लस एक बार गुणा, एक बार प्लस एक बार गुणा। ऐसे आप अच्छे से याद कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये है घनाभ का परिष्ठ क्षेत्रफल। आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, सूत्र आपके सामने है, और अब आपको क्या चाहिए? अब तो हम हल कर सकते हैं, करो वही। और हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। 2 गुणा लंबाई का मान बताओ कितना है? लंबाई तो आप कहेंगे सर 60 दे रखी है, गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई 50 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्लस चौड़ाई कितनी है? 40, गुणा है तो गुणा, ऊंचाई का मान, ऊंचाई ये रही देखो 50, प्लस है तो प्लस, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 50, गुणा लंबाई कितनी है? 60। ठीक है, देखिए वापस देखिए, लंबाई का मान कितना था? 60 था, और फिर चौड़ाई का मान कितना? चौड़ाई का मान 40 है, यहाँ पे 50 लिख दिया। ठीक है, तब भी मैं सोचूं, और प्लस चौड़ाई का मान कितना था? 40 इंटू, और फिर ये ऊंचाई का मान 50 प्लस 50 इंटू 60, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए जो मान दिया था वो हमने रख दिया, क्या कर दिया? मान दिया था वो इस फार्मूले के अंदर रख दिया। अब इस फार्मूले को हल करना है, सॉल्यूशन करना है, सिंपल करना है, बिल्कुल इजी है। कैसे करेंगे? पहले ब्रैकेट को अंदर से सॉल्यूशन करेंगे और फिर उसको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, करो। देखो 2 गुणा 60 को 40 से गुणा करो। आप कहेंगे सर इतना बड़ा गुणा कैसे होगा? डायरेक्ट आप 6 को 4 से गुणा करो, 6 चौके 24, और 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 और 1 0 2 0 लगा दो, बस डायरेक्ट गुणा। क्या छोटी बात करते हो आप भी? 4 को 5 से गुणा किया, 4 पंजा 20, 1 0 और 1 0 यानी 2 0 और लगा दो, बस। आपको ऐसे पूरा गुणा करके नहीं देखना है, आपको पहले वाली संख्या को 5 का 30, और इसमें 2 0 और 1 0 यानी 2 0 और लगा दो, बस गुणा हुआ। कितना आसान हुआ ना? अब इनको आपस में जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा, देखो 2000 और 3000 कितना होता है? 2000 और 3000 5000, 5000 में 2400 जोड़ेंगे, 5000 में 2400 जोड़ेंगे कितना होगा? 7400। तो कितना आएगा? 7400 यानी 7400। आप जोड़ लेना 2000 और 3000, 5000 में 2400 जोड़ेंगे 7400 आएगा, और 7400 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 0 0 2 0 0 2 चौके 8 और 2 7 14, और 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? ये आ गया भाई आपका जो डिब्बा ए का क्षेत्रफल आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? डिब्बे बी का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इससे कंपेयर करेंगे कि कौन से डिब्बे का क्षेत्रफल है वो कम आया है, तो उसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी। चलिए डिब्बे बी का भी निकालते हैं। बी डिब्बे के लिए देखो, बी डिब्बे की बात करते हैं। इसमें देखो ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। देखो इसमें लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई 50, चौड़ाई कितनी दी हुई है? 50 इंटू ऊंचाई भी कितनी दी हुई है? 50 है। डिब्बे बी की बात कर रहा हूं मैं। देखो डिब्बे ए का काम हमने कर दिया। डिब्बे बी में लंबाई 50 है, चौड़ाई 50 है और ऊंचाई भी 50 है। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें फार्मूले में यूज करना है, वही फार्मूला लगाना है। तो देखिए मैं फार्मूला ना लिख के डायरेक्ट इसमें मान रख रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे लगाना तो है फार्मूला, सेम ऐसे का ऐसा लिखना है, जगह थोड़ी कम है इसलिए शॉर्टकट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये फार्मूला ऐसे लिखना है नीचे और फिर इसमें मान रखना है। ओके, चलो करते हैं।
देखो इस फार्मूले में आप मान रखेंगे तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई तो ये रही 50, गुणा है गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 50, और ये प्लस है तो प्लस, फिर चौड़ाई 50 गुणा गुणा। देखो इस फार्मूले के अंदर मान रख रहा हूँ ये, और यही फार्मूला वापस डिब्बे बी के लिए यूज होगा क्योंकि डिब्बा बी भी घनाभाकार का है। सेम फार्मूला यहाँ होगा, आपको लिख के उसमें मान रखने, मैंने लिखा नहीं, थोड़ी जगह कम थी इसलिए डायरेक्ट इसी फार्मूले को ध्यान में रखता हूँ, डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। ठीक है, गुणा 50, ऊंचाई का मान कितना है, आप कहेंगे ऊंचाई भी 50 है, और प्लस ऊंचाई 50 और गुणा लंबाई कितनी है 50। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझ गए तो एक लाइक करके जरूर बता दीजिएगा कि हमें यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, आगे पहले इसको अंदर हल करो और फिर बाहर हल करते हैं। देखिए 2 गुणा 5 को 5 से गुणा करिए, 5 5 25, 2 0 2 0 लगा दो, बस प्लस है तो प्लस, 5 को 5 से गुणा किया, 5 5 25, 1 0 1 0 2 0, यहाँ भी 50 है, 50 को 50 से गुणा करेंगे 2500 आएगा। ठीक है, क्या हमें हार्ड वर्क करना पड़ा, नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दिया, इतना इजी हमें गुणा कर सकते हैं, हमें आप खुद को भी मालूम नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 गुणा, अब इनको आपस में जोड़ो, 2500 और 2500 5000, 5000 में 2500 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7500, और 7500 को 2 से गुणा करो, 7500 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, अच्छी सी बात ये बताना आप, हमने डिब्बे ए का क्षेत्रफल निकाला और डिब्बे बी का क्षेत्रफल निकाला, दोनों ही डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला, डिब्बे ए और डिब्बे बी का, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि इसका क्षेत्रफल 14,800 आया, इसका 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो एक बात ये बताइए ये कौन से डिब्बे में कम सामग्री का यूज होगा। तो एक बात बताइए, तो आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है, जिसका क्षेत्रफल कम वहां कम सामग्री का प्रयोग करेंगे और जहां क्षेत्रफल ज्यादा वहां ज्यादा सामग्री का यूज करेंगे। तो इसका 14,800, इसका 15,000 है, तो हम कह देंगे कि जो डिब्बा बी है वो ज्यादा क्षेत्रफल रखता है डिब्बे ए की तुलना में। इसने पूछा है कि किसे बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, तो हम कह देंगे डिब्बे ए को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। क्या होगी, कम सामग्री की आवश्यकता, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 14,800, आपको लिख देना डिब्बे ए को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छी सी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, उसको भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम बड़ा ही थोड़ा सा मेहनत का काम करने वाले हैं। ठीक है, मेहनत का काम क्या है, इसमें हमें दिया गया है कि 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, यानी देखो 80 48 24 गुना में क्यों दिया गया, पहले तो इसको समझो। देखो ये बता रहा है कि कोई घनाभकार है, जो एक सूटकेस है, घनाभकार की एक सूटकेस है। सूटकेस किसके आकार की होती है, पहले ये बताओ मुझे, सूटकेस किसके आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है। जैसे कि मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो ये घनाभ के आकार की सूटकेस है। ठीक है, ये क्या है, घनाभ आकार की सूटकेस है। मान लो ये यहाँ से खुलती है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसने जो दिया गया है 80 सेंटीमीटर और 80 और 48 और 24, ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया गया है। जैसे आपने कभी देखा होगा आपके घर पे, जब आपसे पूछा जाता है कि आपका रूम कितने का है, जो आप बोलते हैं ना 12x20 का 20y, तो वो एक गुणा में लिख के यही बता रहा है कि 80y 48y 24, यानी इसकी 80 लंबाई है, चौड़ाई इसकी ऊंचाई, जो चौड़ाई है वो 48 है और इसकी ऊंचाई है वो 24 है। ठीक है, अब आगे समझो। एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना, ये कोई सूटकेस है,
जिसकी लंबाई तो 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 48 है और ऊंचाई 24 है। इसको एक सूटकेस को एक कपड़े से ढकना है और ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? तो मेरा दोस्त ध्यान से सुनना बात कि एक सूटकेस है, इसको हम कपड़े से ढक यानी तिरपाल से ढकना है। तो देखो बाकी का काम बाद में करेंगे, पहले बताओ इसमें आपको क्या ध्यान में आ रहा है। देखो कोई भी चीज़ हो जिसको अगर कोई भी चीज़ हो अगर उसको हम किसी कपड़े से ढकेंगे तो पहले हमें उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अगर हमें उसका क्षेत्रफल नहीं पता होगा तो हम उसको नहीं ढक पाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि आप उसका क्षेत्रफल निकाल, उसके बाद में हम पता करेंगे कि ये क्या कह रहा है आगे कि 100 सूटकेस है या फिर 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले। ये बाद की बात, ये क्या कह रहा है? पहले की बात तो ये है कि हमें जो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब हमें सबसे पहला काम है इस सूटकेस का क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। और फार्मूला हम जानते हैं कि घनाभ का फार्मूला क्या होता है। इस बार मैं इंग्लिश वाले फार्मूले से आपको हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें लंबाई हमें क्या दी गई है? एल का मान एस दिया है और चौड़ाई यानी बी का मान, ये चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, ये आपको 48 दी गई है और हाइट कितनी दी हुई है आपको? 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको फार्मूला निकालना है। फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फार्मूला भी आपने देखा होगा और आपकी टीचर शायद आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे किसी वाले हो, आपको इसी फार्मूले से करवाती हैं। दोनों ही फार्मूले अच्छे हैं, लेकिन मेरी जहाँ तक आपको समझ है कि आप अगर हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम वाले वो फार्मूले से हल करके आना, बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर इस बात का। ठीक है, अब इसके अंदर मान रख दो। तो देखिए काम वही कर रहे हैं, बस थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया। लंबाई का मान कितना है? 80 गुणा बी ब्रेथ कितनी है? 48 और प्लस ब्रेथ 48 गुणा हाइट 24 प्लस हाइट 24 गुणा और लंबाई कितनी है यानी लेंथ 80 है। अब इसको हल कर दो, बस ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा इसका। उसके बाद आगे सोचेंगे 2 गुणा, इसको गुणा करो। कैसे गुणा करें भाई बताओ? कोई बात नहीं है, ऐसे गुणा करके देखते हैं। 80 को 48 को क्या करना है? 48 को 80 से गुणा करना है। कर दो भी। 0 0 0 8 64 6 8 चुके 32 और 6 40 कितना आ गया? 8 चुके 32 और 6 40 कितना आ गया? 4040 आ गया। 4040। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है? इसी तरीके से 48 को 24 से गुणा करो। 48 को 24 से गुणा करो, क्या आएगा? 4 8 32, कितना बच गया? 3, 4 चुके 16 और 3 कितना हो गया? 19, 2 8 16, 1 2 चुके 8 और 1 9, 2 9 6 15, 1 10 और 1 11, कितना आ गया? 1152 प्लस 24 गुणा 80 यानी 24 को 80 से और गुणा कर दो भाई। गुणा करना है हमारा काम है। तो 0 0 8 चौके 32 में गुणा करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, कभी सोचो कि सर आप गुणा करना भी नहीं सिखा रहे। 8 दूनी 16 और 3 19, 1920। ठीक है, ये मैंने फटाक से गुणा किया है लेकिन फिर भी आपको इतना करके दिखाया है। ठीक है, अब हमने गुणा कर दिया। अब इनको जोड़ दो आपस में। क्या कर दो? जोड़ दो। 2 गुणा, देखो इनको आपस में जोड़ो। 0 और 2 और 0 कितना आएगा? 2, फिर 2 और 5 7 और 4 11, 1 बच गया। ठीक है, 9 और 1 10, 10 11 और 11 का 1 आ जाएगा, फिर 1 बच गया। ठीक है, और फिर 1 और 1 2 और 3, 3 और 4 7, कितना आ गया? 7112 आ गया। इसको 2 से गुणा भी करना है। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2
और 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 और 2 साती 14, 2 सता 14। क्या यही आ रहा है? जल्दी बोलो। तो देखिए छोटी सी मिस्टेक कर चुके हैं, जिस बात का डर था वही हो चुका है। हमने 80 को 48 से गुणा किया, 4040 लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 3840 आएगा। कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। अब इसको जोड़ो, क्या आएगा 3840। अब इसको वापस जोड़ना पड़ेगा भाई, जोड़ो तो फटाफट जोड़ो। 0 और 2 और 0 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और फिर 2 और 5 7, 7 और 4 11, 1 आ गया, ठीक है। और 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 8 कितना होता है 11 और 8 19 का, और 1 आ गया, ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, कितना आ गया 7 और 3 10। देखो क्या किया, 0 और 2 और 0 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 और 5 7, 7 और 4 11, 1 आ गया, ठीक है। 9 और 1 10 और 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 का फिर 1 आ गया, ठीक है। 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 3 और 3 6, कितना आ गया 6912 हो गया। अब इसको 2 से और गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निम 18, 1 आ गया, ठीक है। 2 चिक्की 12 और 1 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए जोड़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी, कोई बात नहीं। देखो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, इस एक सूटकेस का क्षेत्रफल आ गया। देखिए मात्र सिर्फ एक सूटकेस का क्षेत्रफल आया। एक बात याद रखनी है, हमने बस इतनी सी लाइन को हल करना है, अभी इतनी सी लाइन को हल किया है। अब इसकी आगे बात करना है। इसने कहा है सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बात करते हैं कि इसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर का त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए अब इसने आप बात कही है कि 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले। तो एक बात बताओ, अगर त्रिपाल होता है, एक बात बताओ, आपने कभी त्रिपाल देखा है? ऐसी होता है त्रिपाल, यानी आयत के कार का ही होता है त्रिपाल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ मुझे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो एक बार मैं पहले त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, एक बात मेरी बात ध्यान से सुनना। त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। बताऊंगा ऐसा क्यों किया। देखिए लंबाई कितनी दी हुई है हमें, लंबाई तो हमें दी है 96 सेंटीमीटर, और चौड़ाई नहीं चौड़ाई दे रखी है और लंबाई नहीं पता है। तो लंबाई को अलग मान लेते हैं और इसको 96 मान लेते हैं। ये किसका है, ये त्रिपाल का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये त्रिपाल का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए हमें पता चल गया कि ये त्रिपाल का क्षेत्रफल है और हमारे पास टोटल क्षेत्रफल 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको हमें ढकना है। अगर मुझे इसे और कितने मीटर त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी ये पूछा है, तो इस क्षेत्रफल को इसके बराबर कर दूंगा। तो क्या कर दूंगा, इस क्षेत्रफल को इसके बराबर कर दूंगा, यानी त्रिपाल का क्षेत्रफल और जो सूटकेस का क्षेत्रफल है दोनों को बराबर कर देंगे और एक त्रिपाल की लंबाई निकल के आ जाएगी, एक त्रिपाल की लंबाई। तो इन दोनों को बराबर करते हैं, यही कर दूं क्या। चलो देखो अल गुणा 96 और जो सूटकेस का क्षेत्रफल कितना है 13,824, ठीक है। यहां से अल यही रहेगा और 96 इधर भाग जाएगा, 96 इधर आ जाएगा। अब इसको हल करो, क्या आएगा 96 इधर आएगा तो बताओ। आप कहेंगे कि 144 आ जाएगा, ठीक है। आप हल कर लेना, 144 आएगा, ठीक है। अल का मान कितना आएगा, अल का मान आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि एक जो सूटकेस है उसको अगर हम ढकना चाहें तो 144 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अगर त्रिपाल की कितनी आवश्यकता होती है 144 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो कितने सूटकेस को ढकनी है 100 सूटकेस को। अगर एक सूटकेस को 144 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और हमें कितने के ढकना है 100 सूटकेस को। इसने कहा है 100 सूटकेस को ढकने के लिए
तो देखिए 100 सूटकेस के लिए क्या हो जाएगा, 100 सूटकेस के लिए, 100 सूटकेस के लिए क्या कर देंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे बस, और क्या है, 144 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, थोड़ी सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 14,400 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आएगा, 14,400 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखिए क्या हमारा ये आंसर सही है, वैसे हमारा आंसर सही है, लेकिन इसने एक बात और पूछ रखी है, ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होती है। हमें जो पूछा है वो कितने मीटर में, यानी जो भी आपका आंसर आए वो मीटर में पूछा है कि कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, और हम क्या बता रहे हैं, 14,400 सेंटीमीटर की जो तिरपाल है वो 14,400 सेंटीमीटर नहीं, हमें मीटर में चाहिए, तो इसको मीटर में और बदल दो, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए बदलते हैं। आप एक बात बताइए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 जो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना चाहें, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहें तो ये 100 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 100 का भाग देना पड़ेगा। तो अगर इसमें अगर हम 100 का भाग दे दें तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये क्या आएगा, 144 मीटर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मीटर में आ गया। अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा, और जो 144 मीटर आया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वैसे ये बच्चों को समझ में तो आ गया होगा, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। बात ये है कि जो 144 मीटर आया है वो तो ठीक बात है सर, लेकिन आपने ये क्या यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ तक तो काम सही चल रहा था, लेकिन यहाँ आके आपको क्या हुआ। तो मैं बता दूं कि इसने चौड़ाई दे रखी है, लंबाई हमें खुद को ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई गुणा लंबाई, चौड़ाई गुणा लंबाई। तो देखिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा, देखो पहले ये जरूरी हो जाता है, देखो हमेशा याद रखना है इस कंडीशन में दोनों का क्षेत्रफल निकालना, त्रिपाल का क्षेत्रफल और दोनों को बराबर लिख लेंगे। देखो जब दो इंसान बराबर होते हैं और लड़ाई करते हैं तो कोई तीसरा फायदा उठा के चला जाता है, ठीक है, ठीक वैसा ही काम हमने किया, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर किया, यानी अल कहाँ पे गया हो, हाँ इसको इसके बराबर किया, अल गुणा बी को 96 को, तो यहाँ से हमें अल का मान निकल गया। दोनों को लड़ाई करवाई हमने, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर रखा, तो यहाँ से लंबाई का मान आ गया, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किया, और जो लंबाई आई 144 सेंटीमीटर, जो एक सूटकेस की आई, हमें 100 सूटकेस को चाहिए था, तो 100 से गुणा कर दिया, 14,400 आ गया। लेकिन इसने आंसर मीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, आंसर 144 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी इतना ही आज के लिए, क्योंकि अभी मौसम भी खराब हो चुका है, तो आज इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताना। और आप इसी तरीके से इस मेथड से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आज हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपसे वादा करता हूँ अगर लगातार आप हमारे साथ 6 महीने जुड़ गए तो आपको मैथ में कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।